नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आज लेकर आया हूँ राजस्थान भूगोल, राजस्थान का सामान्य परिचय। और ये आपके लिए लाभदायक रहेगा रीट, एडीसी, आरपीसी और स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी जैसे एग्जाम्स के लिए। और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी। तो देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपको पता है राजस्थान किस भाग में स्थित है। तो यहाँ राजस्थान स्थित है, इस जगह राजस्थान स्थित है। और ये राजस्थान का कौन सा भाग हुआ? उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये राजस्थान स्थित है। पश्चिमी भाग नहीं कह सकते क्योंकि पश्चिमी भाग गुजरात वाला, गुजरात को माना जाता है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यदि उत्तर पश्चिम नहीं दिया होता और केवल पश्चिम दिया होता तो आंसर हो जाता हमारा पश्चिमी। लेकिन इसमें उत्तरी पश्चिमी दिया हुआ है, इसीलिए उसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। नेक्स्ट, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2.45 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 4.10 लाख वर्ग किलोमीटर या 3 लाख वर्ग किलोमीटर? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 ये एग्जैक्ट इसका है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हुआ? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट, चिंकारा, शेर या काला हिरण? तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वह हो जाएगा चिंकारा, जबकि ऊंट हमारा विरासत पशु है। ठीक है, ऊंट राज्य विरासत पशु माना जाता है, लेकिन राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस भौतिक भाग में आता है? तो राजस्थान के 4 भौतिक भाग माने जाते हैं, जिसमें ये चारों भौतिक भाग हैं अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिणी पठार। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जो भूभाग है वह है थार का मरुस्थल। 61% भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। कितने प्रतिशत पर? 61% पर, 61% कवर्ड बाई डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का गठन वर्तमान स्वरूप में कब हुआ? तो राजस्थान 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 25 मार्च 1949। तो देखिए, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 25 मार्च 1949 कुछ एग्जिस्ट नहीं करती और 1 नवंबर 1926 यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था 7 चरणों में। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था और राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में देखने को मिलता है वह 1 नवंबर 1956 के बाद का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक कौन से जिले की सीमा लगती है? तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राज्य है जो सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा रखता है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो रेड क्लिफ कहलाती है। रेड क्लिफ सीमा कहलाती है। सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ था और उसी के कारण इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ पड़ा। और भारत पाकिस्तान के मध्य, राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य इस सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? शुष्क क्षेत्र जहाँ कम से कम वर्षा होती है और आप सभी को पता है राजस्थान में उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, अलवर। तो आंसर सी,
जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है और जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, मरुस्थल या दक्षिण पश्चिम। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और राजस्थान का सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है और समतल मैदान है, इसीलिए यहाँ पर उत्पादन भी अधिक होता है और लोग भी ज़्यादा निवास करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राजस्थान के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, देखिए मैं राजस्थान के एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन आज आपके सामने रखे हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब मैंने यहाँ मेंशन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे क्या है कि एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में एक बार तो आया नहीं कि आसानी से उसे मेंशन किया जा सके। ये क्वेश्चन 4 से 5 एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की समुद्री तटरेखा है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क है। कौन से कथन सही हैं? हमसे पूछा है इसमें कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की समुद्री तटरेखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राजस्थान किसी भी प्रकार की समुद्री तटरेखा नहीं रखता है, ठीक है। राजस्थान में तो रेत का समुद्र है, रेत ही रेत है, तो रेत का समुद्र जरूर है, लेकिन समुद्री तटरेखा राजस्थान के पास नहीं है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा और 1, 3, 4 है जो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा जैसलमेर में नहीं होती। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। सही कथन चुनना है, सही कथन चुनिए। 1, 2, 4, 1 और 3, 2 और 3 या सभी। चलिए देखते हैं इसको भी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी सही है। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा जैसलमेर में नहीं होती, जैसलमेर में नहीं होती, ये भी सही है। और राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है राजस्थान जैसलमेर में नहीं होती, कई बार हम इस नहीं शब्द से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है कि राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा जैसलमेर में नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है, धैर्यपूर्वक ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है और आपको एलिमिनेट करते जाना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें छोटी सी एक बारीकी सी गलती मिलेगी और जिसे हम कई बार पकड़ नहीं पाते, तो हमें छोटी छोटी गलतियों से सीख लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। दूसरा, राजस्थान की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। राजस्थान में वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को पता ही है कि आजकल इन्हीं क्वेश्चंस का ट्रेंड है और रीट, एलडीसी और लैब असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन कारण। और इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष ये इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। राजस्थान की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो देखिए राजस्थान की सीमा छत्तीसगढ़ से तो नहीं लगती। ऑप्शन 2 हट जाता है। हमसे पूछा क्या है इसने, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा, रोहिड़ा नहीं है। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास निकल के आए 2 और 4। ऑप्शन 2 और 4 निकल कर आए। 2 भी गलत है और 4 भी गलत है। तो 2 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है। हमारे पास ए या डी में से हमारा आंसर होना है। अब यदि 1 और 3 में से कोई भी हम फाइंड आउट कर देते हैं तो हमारा सभी वाला ऑप्शन निकल जाएगा और ऑप्शन रह जाएगा ए इज़ द करेक्ट। तो देखिए अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। तो देखिए राजस्थान में भारत का नक्शा बना देता हूँ और भारत में अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार है, इस प्रकार है। और ये दिशा देखिए, अगर दिशा की बात करें इस प्रकार से ये दिशा आ रही है, इस प्रकार से ये दिशा आ रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है क्योंकि अरावली की दिशा इस प्रकार है और ये दिशा उत्तर पूरब है और ये दिशा दक्षिण पश्चिम है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से निकलकर दिल्ली तक फैली हुई है, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और राजस्थान में वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मानसून के द्वारा बढ़ती है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि मानसून से वर्षा बढ़ रही है ना, कि मानसून पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा बढ़ाता है, क्योंकि मानसून पूरब की ओर पहुंच ही नहीं पाता है। ये बात कर रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर कम होती है और पूरब की ओर ज़्यादा वर्षा होती है, उस मात्रा की बात कर रहा है ये। तो हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्वी सीमा उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। राजस्थान का राज्य पक्षी मोर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो देखिए क्या पूछा है, कौन से कथन सही है। हमसे यहाँ भी पूछा है सही है, सही है। तो देखिए एक राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, तो मोर तो नहीं है। क्या है राज्य पक्षी, गोडावन। क्या है, गोडावन। राज्य पक्षी क्या है, गोडावन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और 3 गलत गलत गलत। तो केवल 1 2 4 1 2 4 इज द करेक्ट। तो एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी मोर नहीं है। कौन है, गोडावन। मोर कहाँ का है, भारत का। तो जैसे ही हमने 3 ऑप्शन को निकाला, स्टेटमेंट 3 को गलत किया, तो हमारे 3 ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं, बी सी डी। बी सी डी में से नहीं होगा, तो ऑप्शन बचता है हमारे पास 1 2 4। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्वी सीमा जलोढ़ मैदान है और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। नेक्स्ट देखिए कथन कारण वाले बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लाया हूँ और जिस प्रकार से एग्जाम्स में आते हैं वैसे ही मैंने यहाँ ऑप्शन क्रिएट किए हैं। ऑप्शन, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में जो सीरीज आती हैं
जैसे भी पेपर आता है उसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं कि एक सही आर गलत, या पहला कथन नहीं होता कि आर इसकी सही व्याख्या करता है, दूसरा की व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, इनमें भी वेरिएशन आ जाता है। ऑप्शन आपके पेपर में कुछ और हैं, दूसरे व्यक्ति के पेपर में ऑप्शन और हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा माइंड सेट होना चाहिए, और मैंने वैसा ही यहाँ पर दिया है। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ औसत वर्षा कम होती है। देखिए राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क है क्योंकि यहाँ औसत वर्षा कम होती है। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, आर सही कारण है, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जलवायु मुख्यतः शुष्क है क्योंकि औसत वर्षा कम होती है, तो ए आर दोनों सही हैं और आर सही कारण है। देखिए नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है, दो भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार से राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देगी। अरावली दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। तो देखिए राजस्थान का दक्षिण पूरब इधर है, तो दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है अरावली। तो अरावली इस प्रकार नहीं फैली हुई है। अरावली किस प्रकार फैली हुई है? इस प्रकार से। तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारे पास क्या आता है? ए सही है और आर गलत है, मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी भाग में होती है, मानसून का प्रभाव पश्चिमी भाग में अधिक है। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी भाग में होती है और मानसून का प्रभाव पश्चिमी भाग में अधिक है। दोनों ही गलत हो जाते हैं, दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो ए आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्योंकि राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा जो है वो झालावाड़ में होती है, अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू में होती है। और मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वह पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलता है, पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक बरसात होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी भाग में नहीं होती। पश्चिमी भाग में तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ये डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी भाग में अधिक है, कारण पूर्वी भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई सुविधाएं अधिक हैं। क्या होगा? ए आर दोनों सही, आर सही कारण है। ए आर दोनों सही पर आर कारण नहीं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, अधिक बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी भाग उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही आर सही कारण भी है, ये व्याख्या भी करता है। तो ए आर दोनों सही है और आर सही कारण है। नेक्स्ट, राजस्थान में तापमान का वार्षिक अंतर अधिक है क्योंकि यहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं है। तो राजस्थान में तापमान का वार्षिक अंतर अधिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं है, ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ए आर दोनों सही, आर सही कारण है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखिए यहाँ शब्द आया है वार्षिक तापमान, वार्षिक अंतर, वार्षिक अंतर। तो वार्षिक अंतर है, वार्षिक अंतर कहा जाता है जो साल भर में किसी भी दिन या किसी महीने का न्यूनतम तापमान है और किसी भी साल का अधिकतम तापमान है, उसके अंतर को कहा जाता है वार्षिक तापांतर, तापमान का अंतर। तो एक साल में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के मध्य के अंतर को कहा जाता है वार्षिक तापांतर। और ये देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं होता, समुद्री क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर कम देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ की जलवायु समान, एक समान रूप से रहती है। तो वहाँ पर वार्षिक अंतर जो तापांतर है वह कम होगा, इसलिए वहाँ की जलवायु समान रहती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का उत्तरी दक्षिण विस्तार लगभग 869 किलोमीटर है और राजस्थान का पूर्वी पश्चिमी विस्तार लगभग 826 किलोमीटर है। सही कथन है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन में उसने सभी जानकारी आपसे ले ली कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। एक प्रश्न में उसने आपसे 4 फैक्ट पूछ लिए, अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आजकल देखी जा रही है और आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन से अधिकतम जानकारी आपके द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। अगर एक भी जानकारी आपकी अधूरी रही तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमें माना जाता है कि ऐसे क्वेश्चन टफ हैं, लेकिन यदि आपकी जानकारी सटीक है और आपको आते हैं, आपने डीप स्टडी की है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए इन क्वेश्चंस को जो आधार है, मैंने जो जहाँ से ये क्वेश्चन बनाए हैं वे बनाए हैं हरिमोहन सक्सेना की किताब से, जो एक ऑथेंटिक प्रमाण मानी जाती है आरपीएससी में भी। अगर आप हरिमोहन सक्सेना की किताब में जो भी दिया है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, अगर उसे आप हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे तो वह मान्य है, प्रमाणिक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। और हरिमोहन सक्सेना जी जो है वो आरपीएससी के प्रश्न निर्माता भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी है या नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हरिमोहन सक्सेना जो किताब है राजस्थान का भूगोल, उससे सर्वाधिक क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। तो देखिए इसका कुछ आंसर क्या होगा। राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य सही है। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 पूर्वी देशांतर ये भी सही है। और उत्तर से दक्षिण विस्तार 1869 ये भी सही है। और पूर्वी पश्चिमी 826 ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। देखिए कई बार हमने ये तो देख लिया कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर है और 23 डिग्री 3 अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। लेकिन अक्षांश कितना विस्तार है, तो देखिए 7 डिग्री अक्षांश का विस्तार कितना है, 7 डिग्री। और वहीं देशांतर का विस्तार कितना है, लगभग 9 डिग्री, लगभग 9 डिग्री। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि हमारे अक्षांश का विस्तार कितना हो रहा है, 7 डिग्री, और देशांतर का विस्तार कितना है, 9 डिग्री। हमें यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला स्टेटमेंट ये भी दिया जा सकता है कि राजस्थान में अक्षांश का विस्तार कितने का देखने को मिलता है, तो 7, और कितने देशांतर का है, तो 9। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है, 7 डिग्री और 9 डिग्री। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इनका अंतर पूछ लिया जाता है कि भारत के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिणी छोर में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो इसका अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये अंतर भी आपको याद होना चाहिए। ये अंतर है 43 किलोमीटर। कितना है, 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं और आप सभी को ये याद रखने हैं। आप इन क्वेश्चंस को कहीं लिख भी सकते हैं, जहां आप नोट्स बनाकर लिखिए, चाहे कैसे भी लिखिए। अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं और आपके नोट्स में ये बात नहीं आई है तो वहाँ पर आप इनको मेंशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूछा क्या है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं। राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का देशांतर विस्तार लगभग 9 डिग्री है और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग 12 डिग्री है। तो देखिए जो भारत है
जो भारत है ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, और ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर, और भारत स्थित है यहाँ पर, भारत स्थित है यहाँ पर। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो भारत यदि पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो 1 और 2 सही हो जाते हैं, 1 और 2 सही हो जाते हैं। अब देखिए अगला, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार लगभग 9 डिग्री है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि 9 डिग्री है। कितना है? 9 डिग्री। देखिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 से 78। कितना है? 69 से 78, तो लगभग 9 डिग्री है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो 1, 2, 3 हमारे सही हो जाते हैं। अब चौथा स्टेटमेंट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री से 30 डिग्री तक है लगभग, तो लगभग 7 डिग्री तक है, लेकिन यहाँ कितना है? 12। तो हमारा ऑप्शन 4 गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हुआ? 1, 2, 3। देखिए मैं अभी आपको बता ही रहा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार में रहना है। हम पढ़ते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन यहाँ पूछा है राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों जब भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान है कहाँ? भारत में। तो ओबियसली बात है कि राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। इसी प्रकार के जब भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ये केवल कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको परखने के लिए दिए जाते हैं कि हमने भारत तो पढ़ा है लेकिन आज तक राजस्थान नहीं पढ़ा कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। अरे दोस्तों जब भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, हरियाणा भी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, यूपी भी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, इवन भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी पूर्वी गोलार्ध में हो गए और सभी उत्तरी गोलार्ध में हो गए। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। हाँ, जिलों की दिशा उस राज्य में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो राज्य की बात की है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 869 किलोमीटर है, पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 826 किलोमीटर है, राजस्थान भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, और राजस्थान 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत बताना है। केवल 3, 2 और 3, केवल 4 या सभी गलत हैं? तो देखते हैं। राजस्थान का उत्तरी दक्षिण विस्तार लगभग 869 किलोमीटर है, सही है। तो हमारा सभी ऑप्शन तो गलत हो गया। पूर्वी पश्चिमी विस्तार लगभग 826 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो 2 किस में दिया हुआ है? बी में, ये भी निकल गया। राजस्थान भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो देखिए राजस्थान भूमध्य रेखा के, तो भूमध्य रेखा तो भारत में से ही नहीं गुजरती बेटा, भूमध्य रेखा भारत से ही नहीं गुजरती, क्योंकि भारत का जो विस्तार स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो जब भूमध्य रेखा भारत में नहीं गुजर रही तो राजस्थान से कैसे गुजरेगी? तो ऑप्शन 3 हमारा अभी तक गलत निकलता है। तो 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास निकल के आते हैं या तो केवल 3 या 2 और 3। ठीक है, तो 2 तो हमारा सही था, तो हमारे पास निकल के आता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन 3 है, जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। राजस्थान भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और राजस्थान 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा,
और ऑलमोस्ट राजस्थान 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ही स्थित है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो हमारे पास केवल ऑप्शन ए निकल कर आता है, केवल 3 स्टेटमेंट गलत है, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। हम यहाँ याद करते हैं कि राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, एमपी से लगती है, लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि कितने राज्यों से लगती है। तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। कितने से लगती है? 5। 5 कौन कौन से हैं? देखो, एक है पंजाब, उसके बाद है यूपी, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद एमपी। ये सीक्वेंस भी है, सबसे कम पंजाब के साथ, फिर यूपी के साथ, उसके बाद गुजरात के साथ, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद एमपी। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। यूपी के साथ कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर। गुजरात 1022 एमपी 1600 किलोमीटर और हरियाणा 1262 किलोमीटर। इनकी किलोमीटर में सीमा जो रखती है उसके अकॉर्डिंग है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? एमपी से। सबसे ज़्यादा एमपी से और सबसे कम लगती है पंजाब से। केवल 89 किलोमीटर लगती है पंजाब से और 1600 किलोमीटर लगती है एमपी से। तो आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पश्चिम से पूरब की ओर राजस्थान की सीमा किन राज्यों से क्रम में मिलती है? देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजनेबल क्वेश्चन है ये, और हम सोचते हैं कि ये हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आपको राजस्थान का मैप दिमाग में है और की सीमा किस प्रकार से लग रही है, तो केवल हमें दिशा दिखानी है कि दिशा पूछिए पश्चिम से पूरब की ओर, इधर से इधर की ओर पूछिए, इधर से इधर की ओर पूछिए। तो देखिए, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य आता है? गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात। और गुजरात के बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए और सी दोनों ही यहाँ पर सही है। पश्चिम से पूरब पूछा है तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिम में आएगा, जबकि मध्य प्रदेश की सीमा पहले से ही टच हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पश्चिम से पूरब की ओर राजस्थान की सीमा लगती है। नेक्स्ट, ए और सी इसका सही है। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? ये सीमा लगने ही वाला है। राजस्थान की सीमा जो लगती है उसका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है। अब इस प्रकार से पूछा है उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले सीमा लगेगी पंजाब से, उसके बाद लगेगी हरियाणा से। तो पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन ए। सबसे पहले लगेगी पंजाब से, फिर हरियाणा से, फिर यूपी से, उसके बाद एमपी से, और नीचे कौन सा है? गुजरात। नीचे कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूरी संभावना है कि आने वाली एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो अभी मैंने बताया था कि राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? एमपी से। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। पंजाब की कितनी है? 89। हरियाणा की कितनी है? 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की कितनी है? 877 किलोमीटर। कितनी है? 877 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चंस में आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब की कितने किलोमीटर लगती है? 89।
MP 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को किस नाम से जाना जाता है? बीड, रोही, खड़ीन, नाड़ी। तो शेखावटी क्षेत्र, सबसे पहले तो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं 3 जिले, चूरू, सीकर और एक झुंझुनू। कितने आते हैं? 3 आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जिन्हें शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। और इस शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को बीड के नाम से जाना जाता है, बीड के नाम से। एक है बीहड़। इन्हें जहाँ चंबल नदी का क्षेत्र प्रवाहित होता है, चंबल नदी बहती है, उस क्षेत्र में वह नदी उत्खात स्थलाकृतियाँ बनाती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़। और शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को क्या कहा जा रहा है? बीड। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो इसको भी ध्यान में रखना। और यहाँ का फेमस जो बीड है वो है फतेहपुर बीड। ध्यान रखना, इसका आंसर फतेहपुर बीड। शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि किस नाम से जानी जाएगी? बीड के नाम से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? आप सभी को पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। लेकिन यहाँ पूछा है विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25, 0.45 या 1%। तो विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका राजस्थान 0.25% रखता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4 है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में इसका योगदान लगभग 0.25% है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सही कथन है। तो देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो 4 गलत हो जाता है, और 4 गलत होते ही हमारे पास ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। अभी हमारे पास बचते हैं ए और सी, 1, 2, 3 और 2 और 3। और अभी हमने देखा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना है? 0.25%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3.42 239 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 1, 2, 3 यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतर लगभग कितना है? 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट। देखिए दोस्तों, जब हम एक देशांतर को पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं, तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और राजस्थान का जो देशांतर है वो 69 से 78 है। कितना है? 69 to 78। मैं अप्रोक्स में जा रहा हूँ, मैं मिनट्स में नहीं जा रहा हूँ। तो 69 से लेकर 78 तक कितना है? 9 डिग्री का अंतर है। कितना है? 9 डिग्री का अंतर है। तो 9 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए हमें लगेंगे, जब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 9 डिग्री को पार करने में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे? 36 मिनट। तो भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर में कितने समय अंतर आ जाएगा? 35। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग मील है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मैं आपसे चाहूँगा, और ये एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है। तो आप सभी के जवाबों का इंतज़ार, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि पूछा क्या है। जल्दबाजी में इसका आंसर आप गलत ना दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32,
राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है? देखिए स्पेसिफिक पूछ लिया कि हरियाणा से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 5, 6, 7, 8। तो देखिए गिनते हैं, हनुमानगढ़, एक गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। 1, 2, 3, 4, 5 हुए। अलवर और भरतपुर कितने हुए? 7। तो राजस्थान की सीमा हरियाणा के राजस्थान के जिले कितने लगते हैं हरियाणा से? 7। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर, 2 तो ऊपर से लगे, 3 शेखावटी और 2 मेवात, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से हरियाणा से कितने जिले लगते हैं? 7। नेक्स्ट, कौन सा युग्म गलत है? धौलपुर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा गुजरात में मध्य प्रदेश, झुंझुनू पंजाब में हरियाणा, श्रीगंगानगर पंजाब में हरियाणा। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा जिला किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है। तो धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बनाता है, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा गुजरात और एमपी से बनाता है, ये भी सही है। झुंझुनू पंजाब में हरियाणा, पंजाब से नहीं बनाता झुंझुनू, केवल हरियाणा से बनाता है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। गंगानगर पंजाब में हरियाणा दोनों से बनाता है, तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आ जाता है सी, झुंझुनू, जो कि केवल हरियाणा से सीमा बनाता है, पंजाब से नहीं बनाता। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, भरतपुर जिला किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो भरतपुर जिला किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े होंगे इस प्रकार के, तो मैंने आधार बनाया हरिमोहन सक्सेना की किताब को, और हरिमोहन सक्सेना की किताब एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक पुस्तक है, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है, और वहीं से मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया है। मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, आप उस किताब को पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप यहाँ क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ये इस प्रकार के क्वेश्चंस की सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा, जिसमें से लगभग हर चैप्टर से 35 से 40 क्वेश्चन शामिल होंगे। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है राठी, बीड़, दोनों, डांग। तो देखिए बीड़ तो मैंने बताया था क्या कहलाता है, शेखावटी क्षेत्र में जो चारागाह भूमि है उसे कहते हैं बीड़। डांग क्षेत्र जहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होती है, उत्कात शिलाकृति मिलती है, उसे कहते हैं डांग का क्षेत्र। तो हमारे पास बचता है राठी। तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र जो जैसलमेर में है उसे कहा जाता है राठी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्षेत्र पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित वह नलकूप जिसे थारका घड़ा कहा जाता है, उसका नाम क्या है? देखिए लाठी सीरीज क्षेत्र है जो पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है, और यहाँ एक नलकूप स्थित है जिसे थारका घड़ा कहा जाता है, और यहाँ पर ये थारका घड़ा मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम पूछा गया है आपसे, तो नाम क्या है? चंदन नलकूप, बाड़मेर नलकूप, सेना का नलकूप या रामगढ़ नलकूप? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, चंदन नलकूप। यह लाठी सीरीज का क्षेत्र भी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लाठी सीरीज। तो इसे कभी कभी लाठी नलकूप भी बोल दिया जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र लाठी नलकूप भी कहलाता है, लाठी सीरीज का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में एक फेमस घास पाई जाती है, सेवण घास। कौन सी घास दोस्तों? सेवण घास। तो ये लाठी सीरीज का क्षेत्र है जो चंदन नलकूप के लिए प्रसिद्ध है, जिसे थारका घड़ा कहा जा रहा है। तो यहाँ से इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन निकल कर आए हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लाठी सीरीज से चंदन नलकूप, थारका घड़ा कौन सी घास के लिए प्रसिद्ध है? सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। और लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? पोखरण से मोहनगढ़ तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं।
और ये क्वेश्चन कई बार आया है। लाठीसीरी क्षेत्र कहाँ स्थित है? लाठीसीरी क्षेत्र में चंदल नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा। इस प्रकार का ऑप्शन घुमा फिरा के बस आ जाता है, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं पूरी रहती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं जिन्हें आरपीएससी आरएसएसएम भी इग्नोर नहीं करती है और पूछ ही लेती है, बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है? देखिए, हम सभी को पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? मतलब सीधा सीधा है कि जैसलमेर से बड़े कौन कौन से ज़िले हैं। तो जैसलमेर से बड़े ज़िले, जो पहला ज़िला है वह है कच्छ, गुजरात। तो पहला स्थान किसका है? सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है राजस्थान भारत का? कच्छ। और दूसरा है लेह। कौन सा है दूसरा? लेह। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा है लेह, और तीसरा है जैसलमेर। तीसरा है जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। तो ध्यान रखिए कि इससे बड़े दो जिले और हैं, कच्छ और लेह, और राजस्थान का स्थान है तीसरा। जैसलमेर भारत में तीसरा स्थान रखता है, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और इसी प्रकार के मैं हर चैप्टर वाइज आपके समक्ष राजस्थान का भूगोल हर एक चैप्टर से लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस आपके समक्ष लाऊंगा, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। वर्तमान को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का ट्रेंड आरपीएससी आरएसएसएम के द्वारा चलाया जा रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है और आपके समक्ष उन क्वेश्चंस को रखा जाता है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए, या पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद वापस पढ़िए। इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो सकें और लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ सकें। अगर आपको क्लास और ये क्वेश्चन बेहतरीन लगे हों तो इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए के सर ज्योग्राफी 0 से रैंक तक।